शिमला। जब भी इस शहर का नाम आता है, हमारे जहन में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, मॉल रोड और ब्रिटिश आर्किटेक्चर की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन आज हम शिमला के एक ऐसे रूप को देखने निकले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं शिमला के प्राचीन मंदिरों की सैर पर, जिनकी कहानियाँ बहुत अद्भुत हैं। तो स्टे ट्यून्ड। इस शहर की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं कुछ ऐसे मंदिर जिनके साथ जुड़ी कहानियाँ सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि इतिहास, त्याग और आध्यात्मिकता की भी हैं। एक मंदिर जहाँ देवी ने अपना स्थान खुद चुना, एक मंदिर जो बंगाल से हिमालय तक आस्था का सफ़र तय करता है, और एक ऐसा मंदिर जिसका संबंध सीधा रामायण से जुड़ा है। लेकिन इन तीनों में सबसे अद्भुत कहानी किस मंदिर की है? चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है तारा देवी टेम्पल से। शिमला की पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर दूर से ही एक अलग शांति का एहसास दिलवाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसका दृश्य नहीं है। असली कहानी तो देवी की मूर्ति से जुड़ी हुई है। तो आज हम आए हैं माँ तारा के मंदिर। तारा देवी मंदिर का निर्माण राजा भूपेंद्र सेन ने किया था, और आप जानते हैं 10 महाविद्याओं में सबसे पहली महाविद्यालय है माँ तारा। कहा जाता है कि राजा को स्वप्न में देवी तारा ने दर्शन दिए और अपना स्थान बताया। सोचिए, आज के युग में हम हर चीज़ को लॉजिक से नापते हैं, लेकिन इतिहास में कई ऐसे स्थान हैं जो लोगों के विश्वास और अनुभव से बने हैं। क्या कुछ जगहों में सच में कोई अलग ऊर्जा होती है, या फिर हमारी श्रद्धा ही उन्हें पवित्र बना देती है? माता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी हो, विश्वास रखो, माँ जरूर हमारी सहायता करेगी। कहा जाता है कि माँ तारा की मूर्ति बंगाल के सेन वंश के शासकों के पास थी और उसे बहुत पवित्र माना जाता था। बाद में राजा भूपेंद्र सेन ने देवी के आदेश पर इस मूर्ति को हिमालय की इस पहाड़ी पर स्थापित किया। एक और रोचक बात यह है कि मूर्ति को अष्टधातु से बनाया हुआ माना जाता है, और स्थानीय लोगों का विश्वास है कि देवी ने खुद इस पहाड़ी को अपना निवास चुना था। इसीलिए कई भक्तों का मानना है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि माँ तारा की इच्छा से बना एक शक्ति स्थल है। कभी कभी हम किसी जगह जाते ही एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। क्या वो सिर्फ प्रकृति का असर होता है, या फिर सदियों की आस्था उस जगह को कुछ अलग ही बना देती है? यहाँ से दिखने वाले हिमालय के दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। लेकिन हमारी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगला मंदिर हमें शिमला से बहुत दूर बंगाल तक लेकर जाने वाला है। शिमला के दिल में स्थित कालीबाड़ी टेम्पल पहली नज़र में एक सामान्य मंदिर लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी अलग है। ब्रिटिश युग में बंगाल से आए लोगों ने माँ काली की आराधना के लिए इस मंदिर की स्थापना की, और तब से लेकर आज तक ये आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। कालीबाड़ी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विराजमान देवी को कई लोग श्यामला माता का रूप मानते हैं, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार शिमला नाम भी श्यामला शब्द से निकला माना जाता है। सोचिए, अगर ये बात सच हो तो जिस शहर को आज हम शिमला के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान ही माँ काली के एक रूप से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश युग में जब बंगाली समुदाय यहाँ आया,
तब उन्होंने अपने घर से दूर भी माँ काली की परंपरा को जिंदा रखा। इसी वजह से काली बाड़ी आज भी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक कल्चरल ब्रिज है जो बंगाल और हिमालय को जोड़ता है। ये सोचने वाली बात है, लोग अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, पर परंपरा और आस्था उनके साथ सफ़र करती रहती है। शायद इसीलिए मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होते, ये यादों और पहचान के रक्षक भी होते हैं। लेकिन अब हमारी यात्रा हमें ले जा रही है शिमला की सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी की तरफ, और वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है एक कहानी जो रामायण से जुड़ी हुई है। अब हम पहुँच चुके हैं जाखू टेम्पल। शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर नहीं है। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी की तलाश के दौरान हनुमान जी यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। लोक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात यहाँ एक ऋषि से हुई। ऋषि यक्षु ने उन्हें सही पहाड़ का मार्ग बताया। हनुमान जी ने उनसे वादा किया कि वापस आते वक्त मिलेंगे, लेकिन संजीवनी लेकर लौटने की जल्दी में वो रुक नहीं पाए। कहा जाता है कि हनुमान जी के चरण स्पर्श से ये पहाड़ी थोड़ी दब गई थी, और इसी कारण जाखू पहाड़ी का आकार अलग माना जाता है। 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के सामने खड़े होकर लगता है जैसे कहानी और वर्तमान एक साथ मिल रहे हों। यहाँ खड़े होकर पूरा शिमला नजर आता है, और तब एहसास होता है कि ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती, सोच की भी होती है। शायद इसीलिए प्राचीन समय में मंदिर अक्सर पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, ताकि इंसान कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी अंदर की आवाज़ को सुन सके। अगर आपको हमारा आज का शिमला के मंदिरों का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय गाइस, रब रखा।